हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज जो है हम टेंसेस करेंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी जो है अलग बीट से भी टेंस पढ़ा है, एक ही टेंस करके हमने पढ़ा था। आज हम सभी टेंस को जो है एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है टाइम। ठीक है, और हमने जो है यहाँ पे स्पेशली जब हम पढ़ते हैं तो उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, ठीक है, एक पास्ट जो बीत चुका है, एंड एक फ्यूचर जो आएगा। वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। ठीक है, यही 3 हमारे टेंस है। बट इनके अंदर में भी जो है मल्टीपल चीजें आती है। कैसे कैसे वो भी देखते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपल टेंस, इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस, इसी को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। बट हमें सिंपल याद रखना है, कॉन्टिन्यूस याद रखना है। इसके बाद परफेक्ट, एंड देन जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये चारों हैं क्या। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, मान लिया अभी आपको हिंदी में कमांड है, तो अगर मैं हिंदी में एग्जांपल दूं, हम सिर्फ प्रेजेंट प्रेजेंट में देखते हैं। मैं खेलता हूं, ये भी प्रेजेंट है। मैं खेल रहा हूं, ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, सच विराट पिछले 10 सालों से क्रिकेट खेल रहा है, ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग टाइप्स के हम सेंटेंस बोलते हैं, इसीलिए हमारे पास इंग्लिश में अलग अलग टेंसेस भी हैं। एक ये वाला है कि मैंने खेल लिया है, हिंदी के हिसाब से ये वाला पास्ट में है। ठीक है, बट इंग्लिश में इसको हम इसी में काउंट करते हैं। आ रहे हैं इसमें रीजन है क्योंकि ये जो है अभी एक्टिव है, इसमें और चीजें होने बाकी है। तो ये चारों हर एक में बनते हैं। क्या कैसे बनेगा, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हम करते हैं, एक इस टेंस को बाद में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस वाला, वो सबसे इजी होता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है और क्या उसका मतलब है, कब उसके सेंटेंसेस जो है वो यूज होते हैं। तो पहला लिखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सबसे इजी टेंस है, सिंपल। इसमें क्या लगता है, इज एम आर और वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पहले आएगा और जो भी बचेगा सेंटेंस वो लास्ट में लिखेंगे। तो मेन हमें स्ट्रक्चर में इतना ही लिखना है, इज एम आर और आईएनजी। इसका मतलब क्या है, अगर हिंदी से कंपेयर करें तो इसका मतलब है कि मैं कुछ कर रहा हूं। ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूं। अब मैं कुछ कर रहा हूं, इसका मतलब इस टाइप के सेंटेंस आएंगे। तुम कुछ कर रहे हो, वो कुछ कर रहा है, वो सारा इसी में कवर होगा। जैसे मैंने बोला अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो राइट नाउ आई एम राइटिंग। ठीक है, मैं अभी लिख रहा हूं। और क्या कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, मैं अभी बोल भी रहा हूं। और क्या कर रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। ये सारी चीजें मैं अभी कर रहा हूं। तो ये काम क्या है, जो अभी हो रही है। ठीक है, वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। नाम से नहीं भी याद रहेगा, इतना याद रखना है कि इज एम आर आईएनजी में जो है इस टाइप के सेंटेंस आते हैं जो काम अभी हो रहे हैं। ये तो सारे मैंने खुद के लिखे, तुम्हारे लिखो तो क्या करोगे, यू आर स्टडीइंग, तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, यू आर लर्निंग भी बोल सकते हैं। और क्या होगा, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो। ये सारे काम अभी हो रहे हैं, यही सारा हो रहा है अभी। ठीक है, अब मैं यहां पे जो है थोड़ा सा ये लिख देता हूं कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ जो है हमारा इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, और बाकी वी, यू, दे और प्लूरल नाउन
ठीक है, एक से ज्यादा चीजें होंगी तो उनके साथ आर लगता है। बाकी के भी सेंटेंस लिखते हैं कुछ आई और यू के अलावा। मैंने लिखा ही इज डांसिंग, ठीक है, वो अभी डांस कर रहा है। ये सारे काम अभी हो रहे हैं राइट नाउ। मान लिया मैंने बोला शी इज कुकिंग, ठीक है, वो खाना बना रहा है। तो ये सारे काम जो हैं अभी हो रहे हैं। वी से लिखें तो वी आर लाफिंग, हम सब अभी हंस रहे हैं। अगर मैं दे से लिख के दिखाऊं तो दे के साथ आर लगता है, तो दे आर फाइटिंग, ठीक है। आई होप कि इज़ामार में प्रॉब्लम नहीं आई किसके साथ क्या लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने इज़ामार, वॉज वर, हैज हैव, हैड ये बेसिक वाला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो टेंस में भी आता है बट उसको टेंस में इंक्लूड करके कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं उसको सेपरेटली करा देता हूं, ठीक है। इस टाइप के इसमें सेंटेंस आएंगे। सिंपल सा है, कोई काम हो रहा है, इज़ामार आईएनजी। अगर हम अब इसके पास्ट की बात करें तो पास्ट भी एग्जैक्ट ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसी में चेंज कर देता हूं पास्ट कैसे, चलो मैं लिख ही देता हूं। तो वो था हमारा सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एग्जैक्टली उसका पास्ट हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। इट मीन्स, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहां पे है कि मैं कुछ कर रहा था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ कर रहा था। मैं कुछ कर रहा हूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सेम उसका पास्ट है। तो मैं कुछ कर रहा था, मान लिया मैं क्या क्या कर रहा था, आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, ठीक है। और क्या हो सकता है, शी वॉज राइटिंग, वह लिख रही थी, ठीक है। ये काम वो कर रही थी जब हमने उसको देखा था, उस टाइम की बात कर रहे, हम अभी की बात नहीं कर रहे। मान लिया उसके बाद है आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, मैं खेल रहा था। वी, अब वी के साथ यहां पे वर लगेगा, तो वही सेम ही, शी, इट, और एक आई भी इसी ग्रुप में अब आ जाता है। आई और सिंगुलर, इन सब के साथ वॉज, यू, दे, वी, और प्लूरल के साथ वर, ठीक है। तो वी वर, हम क्या कर रहे थे, मान लेते हैं हम यहां पे जो है सो रहे थे, तो वी वर स्लीपिंग, हम जो है सो रहे थे। और क्या क्या हो सकता है हम कर रहे थे, मान लिया मैंने लिखा दे वर स्माइलिंग, वो जो है स्माइल कर रहे थे, ये इसमें हो गया। उसके बाद है आई वॉज वॉकिंग, मैं वॉक कर रहा था, ठीक है। तो ये टेंस भी इजी है। आप अगर देखोगे, मैं ऊपर वाले सेंटेंस की अगर आपको रिवीजन करा दूं, जैसे ये हमने प्रेजेंट में लिखा है, आई एम राइटिंग, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज राइटिंग, आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज टीचिंग। अगर हम इसी को पास्ट में बदलें, ठीक है, यू वर स्टडीइंग, यू वर वॉचिंग दिस वीडियो, शी वॉज कुकिंग, दे वर फाइटिंग, वी वर लाफिंग, एंड ही वॉज डांसिंग। वो ये सारे काम वो कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, वो काम अब खत्म हो गया है। और प्रेजेंट में है तो वो ये सारे काम कर रहा है। प्रेजेंट में इज़ामार आएगा और पास्ट में सेम इसी के साथ इज़ामार की जगह वॉज वर आएगा, ठीक है। दो टेंस कंप्लीट हो गए। इसी का फ्यूचर देखते हैं हम, ठीक है। तो फ्यूचर में इसका नाम क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब इसमें क्या आता है, प्रेजेंट में आता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, ठीक है। पास्ट में आता है मैं कुछ काम कर रहा था। तो फ्यूचर में आता है मैं कुछ काम कर रहा होऊंगा। मान लिए कि शाम को 5 बजे जो है मैं क्लास अटेंड कर रहा होऊंगा, या सुबह 6 बजे वो नहा रहा होगा, तो वो सारा इसमें आएगा।
प्रेजेंट में था वो काम अभी हो रहा है, पास्ट में था कि वो काम किसी एक टाइम पे पास्ट में हो रहा था, फ्यूचर में कह रहे हैं कि वो काम हो रहा होगा। इसमें एक चीज और आती है, अगर कोई काम बार बार फ्यूचर में रिपीटेड होगा या रिपीटेडली कोई चीज किया जाएगा तो वो भी इसी में आएगा। जैसे आज से आपकी क्लास मैं लूंगा, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा अगर मैं हिंदी बदल के दूं कि अब से मैं ये काम करता रहूंगा, बार बार करूंगा, ठीक है, मैं अपना चैप्टर बार बार रिवाइज करता रहूंगा, वो भी इसी में आएगा। ठीक है, अब इसके सेंटेंस लिखते हैं। अगर प्रेजेंट में है आई एम स्पीकिंग, पास्ट में है आई वॉज स्पीकिंग, तो फ्यूचर में होगा, यहां पे लगता है हमारा विल बी और फिर वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, तो ये दिखेगा आई विल बी स्पीकिंग। ठीक है, कम ये टेंस यूज होता है, उतना कॉमन नहीं है। आई विल बी स्पीकिंग, मैं बोलता रहूंगा। शी विल बी कुकिंग एट 6 o'clock। ठीक है, 6 बजे जो है वो खाना बना रही होगी। तो हम जब की बात कर रहे हैं उस टाइम पे ये चीज हो रही होगी। ठीक है, ऊपर जो सेंटेंस लिखे हैं उसी में हर एक में विल भी लगा देंगे तो आ जाएगा। शैल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं करता, विल से सारे बनाने हैं। और क्या क्या होगा, मान लिया कह दूं वी विल बी टीचिंग यू, हम आपको हमेशा पढ़ाते रहेंगे, ये भी इसी में आ जाएगा। तो ये सारे काम जो हैं वो हो रहे होंगे फ्यूचर में। ठीक है, उसका इस टेंस का इतना यूज नहीं है। ऊपर वाले जो सेंटेंस लिखे हैं उसी में इज एम आर की जगह विल बी लगा देंगे तो वो सारा फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे वापस से दिखाऊं इस वाले में तो कैसा दिखेगा, आई विल बी राइटिंग, यहां विल बी आ जाएगा। आई विल बी स्पीकिंग, आई विल बी टीचिंग, ही विल बी डांसिंग, शी विल बी कुकिंग, दे विल बी फाइटिंग, वी विल बी लाफिंग, यू विल बी वॉचिंग दिस वीडियो, यू विल बी स्टडीइंग। इस हिसाब से ये टेंस हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के। अब आते हैं परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, परफेक्ट में क्या आता है, परफेक्ट में हमारा जो है मेन कंप्लीटेड एक्शन आता है। ठीक है, कंप्लीटेड मतलब वो चीज अब बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तो हिंदी के हिसाब से अगर हम जाएं, जैसा कि हमें देखना चाहिए स्टार्टिंग में एक बार कम से कम, तो मैं कुछ कर चुका हूं, इट मीन्स क्या हुआ, वो काम अब खत्म हो गया है। ठीक है, या अगर मैं मैंने से लूं तो मैंने कुछ कर लिया है, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। दोनों में ही क्या है, दोनों में ही है कि हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाद में एक चीज हम कवर करेंगे कि ये वाला टेंस जो है हमारा रिप्लेसेबल है और काफी हद तक जो है हम इसको सिंपल पास्ट में कर सकते हैं और उसी में मोस्टली करना भी चाहिए। ठीक है, वो तब हम डिस्कस कर लेंगे जब दोनों में डिफरेंस देखना हो, अभी हम इस हिसाब से करते हैं। तो इसमें क्या लगता है, इसमें हमारा लगता है हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, अमेरिकन तो वैसे भी इस टेंस का यूज बहुत ही कम करते हैं, वो इसकी जगह पे सिंपल पास्ट ही ज्यादा यूज करते हैं। तो हैज, हैव, थर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसमें देखते हैं अब हमारे कैसे कैसे सेंटेंस दिखेंगे। आई हैव, ठीक है, ही शी इट के साथ हैज और आई मी यू दे के साथ हैव। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, ही शी इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ हैज और आई वी यू एंड दे के साथ जो है वो हैव। तो क्या क्या है, और यहां पे थर्ड फॉर्म लगाना है। तो हमने क्या क्या किया, आई हैव डन माई होमवर्क। ठीक है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो ये काम अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीटेड सारे काम इसमें आते हैं। पिछले में आते थे इन प्रोग्रेस, जो अभी चल रहे हैं। और मैंने क्या क्या कर लिया, मान लिया मैंने कहा यू हैव ईटन योर मील्स, आपने अपना खाना खा लिया है। तो ये एक्शन भी जो है अब कंप्लीट हो गया है। दे
हैव वॉन अ प्राइज, उन्होंने एक प्राइज जीता है। ठीक है, कंप्लीट एक्शन है, ये चीज हो चुका है कि वो अब प्राइज जो है वो जीत चुके हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। तो ये एक्शन भी हैज हैव थर्ड फॉर्म लगा देंगे, इसका मतलब है वो चीज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद क्या होगा, शी हैज गॉन टू मार्केट, वो अभी मार्केट गई है। तो ये काम भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद और सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, मान लिया इससे मैंने इस बार वी से लिखते हैं, तो वी हैव, ठीक है, अब हमने क्या कर लिया है वो उसका आगे जोड़ देना है। ठीक है, मान लिया हमने खाना बना लिया है, तो वी हैव कुक्ड, ठीक है, हमने खाना बना लिया है। उसके बाद है आई हैव डिपॉजिटेड माई मनी, मैंने अपना पैसा जमा करा दिया है इनटू द बैंक, मैंने अपना पैसा बैंक में जमा करा दिया है। आई हैव डिपॉजिटेड माई मनी इनटू द बैंक। शी हैज क्लियर्ड ऑल हर ड्यूज, इसका मतलब है उसने अपना सारा बकाया पे कर दिया है या क्लियर कर दिया है। ठीक है, मैंने नहा लिया है, आई हैव टेकन बाथ। ठीक है, हैज हैव करके इसमें थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे, ये सारा काम हो गया है। अब आते हैं इसी के पास्ट पे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में था कि मैंने कोई काम कर लिया है, और पास्ट परफेक्ट में है कि मैंने कोई काम कर लिया था। सेम उसका पास्ट हो जाएगा कि मैंने कुछ कर लिया है, सॉरी, मैंने कुछ कर लिया था या मैं कुछ कर चुका था। इट मीन्स कि वो काम जो है काफी पहले हो गई थी। जैसे स्कूल जाने से पहले मैं घर जा चुका था, तो एक तो स्कूल जाने का काम हुआ, दूसरा घर जाने का, तो वो काम पहले हुआ था। तो यहाँ पे तो डबल सेंटेंस आ गए। सिंगल वाले में भी मैंने कोई चीज कर ली थी या मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, ठीक है, मैंने उन्हें मेल सेंड कर दिया था। इसमें इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो ये हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें अलग अलग सोचना ही नहीं है। तो मैंने क्या क्या कर लिया था, और उसके बाद थर्ड फॉर्म है आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। शी हैड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, उसने जो है सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। ये सारा कुछ चीज जो है हो चुकी थी ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद है आई हैड टोल्ड हर माई नेम, मैंने उसे अपना नाम बताया था। ये काफी पहले की बात कर रहे हैं, मैंने अभी बताया तो मैं ये कहता आई टोल्ड हर माई नेम, मैंने उसे अपना नाम बताया। बट ये है काफी पहले की बात कर रहे हैं, हम रिसेंट की बात नहीं कर रहे, मतलब अभी हाल में नहीं हुआ है, काफी टाइम हो गया है इस चीज को। उसके बाद है यू हैड सेंट मी अ मेल, आपने मुझे एक मेल भेजा था। ठीक है, ये चीज भी पहले हुई थी। वी हैड गॉन टू फ्रांस, हम लोग फ्रांस गए थे। ठीक है, ये चीज भी कंप्लीट हो गई है, अब हम आ चुके हैं, हम गए थे फ्रांस, हम ये चीज कह रहे हैं। इसके बाद है आई हैड मेट यू, मैं आपसे मिला था। ये जो है हमारा मीट का थर्ड फॉर्म होता है। तो ये सारी चीजें जितनी भी आपने यहाँ पे देखा है हैड के बाद, वो सारे के सारे थर्ड फॉर्म है। सिमिलरली हैजव के बाद भी जो वर्ब थे वो सारे थर्ड फॉर्म थे। ठीक है, इसका पास्ट क्या होगा, सॉरी इसका फ्यूचर पे आते हैं, तो वो हो जाएगा अब हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है,
तो प्रेजेंट में अगर है हैज हैव थर्ड फॉर्म, पास्ट में है हैड थर्ड फॉर्म, तो फ्यूचर में क्या होगा, विल हैव थर्ड फॉर्म। ठीक है, बस हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज किया, एक से दूसरे टेंस पे, दूसरे से तीसरे टेंस पे जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि मैं कुछ कर चुका होऊंगा या मैंने कुछ कर लिया होगा। ठीक है, फ्यूचर में वो काम कंप्लीट हो गई होगी, मैंने कुछ कर लिया होगा। तो प्रेजेंट में है कि मैं पढ़ चुका हूं, ये काम अब कंप्लीट हो गया है। पास्ट में है मैं पढ़ चुका था, ये काम पास्ट में काफी पहले खत्म हो गई थी। फ्यूचर में है कि ये काम खत्म हो गया होगा। जैसे सेंटेंस लेते हैं, आई विल हैव ईटन बाय 6 PM, मैंने 6 बजे तक खा लिया होगा। तो ये मैं फ्यूचर में बता रहा हूं कि ये काम कंप्लीट हो गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्यूचर में ये चीज करूंगा या 6 बजे कर रहा होऊंगा। मैं ये बता रहा हूं 6 बजे तक मैंने खा लिया होगा, वो चीज कंप्लीट हो गई होगी। शी विल हैव रिप्लाइड टू योर ईमेल, उन्होंने आपकी ईमेल का रिप्लाई कर दिया होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सेंटेंस आए हैं। कुछ नहीं है, विल हैव के बाद इसमें थर्ड फॉर्म बस हमें ऐड करना है। हमने ऊपर जो सेंटेंस लिखे हैं हम उसी में डायरेक्टली विल हैव और थर्ड फॉर्म ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही क्या होगा, अच्छा जो हमारा पास्ट इसका फ्यूचर था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसमें था कोई चीज हो रही होगी, और ये है कि कोई काम हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, मान लिया मैंने कहा आई हैव हेल्प्ड यू, तो इसका फ्यूचर क्या होगा, आई विल हैव हेल्प्ड यू। और विल हैज नहीं लगता है, वो विल हैव ही लगेगा। ठीक है, मैंने आपकी हेल्प कर दी होगी। इसके बाद है शी विल हैव रिटर्न्ड बाय संडे, वो संडे तक आ चुकी होगी। हम ये नहीं कह रहे कि ये काम हो गया है, हम फ्यूचर में कह रहे हैं कि संडे से पहले पहले ये काम जो है हो जाएगा, तो संडे तक ये काम हो चुका होगा। हम उसके कंप्लीशन के बारे में बता रहे हैं, उसके पूरे होने के बारे में बता रहे हैं कि फ्यूचर में ये चीज हो चुकी होगी। ठीक है, तो अभी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। हमने क्या किया, 2 टेंस हमने कवर किए, 2 हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। हमने 2 कौन कौन से किए हैं, एक बार मैं वो रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। ठीक है, एक वर्ब लेता हूं मैं, गो, इसके साथ सारा फिट करके देखते हैं। तो हमने कौन कौन सा किया, पहला किया कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में अभी अगर वो काम हो रहा है तो आई एम गोइंग, इज ING, और अगर वो चीज हो रही थी तो आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। और अगर वो चीज फ्यूचर में हो रही होगी किसी टाइम पे तो आई विल बी गोइंग, और अगर मैं वो चीज बार बार करता रहूंगा तब भी आई विल बी गोइंग। फिर हमने किया एक परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट में भी गो से ही लेते हैं। आई हैव गॉन, तो आई हैव गॉन टू, ठीक है, मार्केट, या आई हैव गॉन टू खान मार्केट। ठीक है, मैं खान मार्केट गया हूं। ठीक है, तो ये हो गया आई हैव। बाद में हम एक चीज सीखेंगे, हैव बीन, तो यहां पे ये भी आ जाएगा, आई हैव बीन टू खान मार्केट। आई हैव गॉन टू खान मार्केट मेनी टाइम्स, मैं कई बार खान मार्केट गया हूं। इसका पास्ट होगा तो आई हैड गॉन टू खान मार्केट। ठीक है, एंड फ्यूचर में यही हो जाएगा, आई विल हैव गॉन टू खान मार्केट, विल हैव गॉन टू खान मार्केट। ठीक है, इसमें अगर मेन दिखाऊं तो वो है हमारा ये इज ING, वॉज ING, विल बी ING। इस वाले टेंस में है हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म एंड विल हैव थर्ड फॉर्म। ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं 2 टेंस के। आई होप कि ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट में हम बाकी बचे हुए 2 टेंस देखेंगे, एक सिंपल में क्या आता है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है। ठीक है, ये दोनों वैसे भी टाइम लेंगे काफी, तो अगर ये वाली हमारी ऑलमोस्ट 25 मिनट की बनी है तो वो हो सकती है कि वो आधा घंटा भी क्रॉस कर जाए।
बाकी दोनों टेंस जो है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।